डिफरेंशिएशन में बेटा आज हम पढ़ने वाले मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है किसी फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू कब होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन हम स्टडी करेंगे। इसके लिए आपको बेटा क्या पता होना चाहिए, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखते तो है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम लिखते हैं तो वी राइट इट एज dy बाई dx। और आपको मैंने बताया था कि ये एक्चुअली स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन y एंड x। अगर y और x के बीच में कोई ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ की स्लोप जो है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया फिर से दे देता हूं, उस ग्राफ की जो स्लोप है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो इफ आई टेक दिस एज द y एक्सिस और ये अगर मैं x एक्सिस ले लूं, कैसा भी हो सकता है वैसे ग्राफ तो, लेकिन अगर मैं रेंडमली कोई ग्राफ ले रहा हूं, जैसे इफ आई चूज ए ग्राफ लाइक दिस, इधर मैंने y लिया है, इधर x लिया है, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको थोड़ा सा। इफ आई टेक टू पॉइंट्स पी क्यू बोलो, ए बी बोलो, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट हम यहाँ पर, अब ये आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके करना पड़ेगा, यहाँ दोनों पॉइंट्स इतनी पास है कि ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। ये वर्टिकली जो चेंज हुआ y में उसे बोलते हैं dy, और हॉरिजॉन्टली बेटा जो x में चेंज हुआ उसे बोलते हैं dx। याद है ना, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये है dx और ये है dy, सो वी राइट लाइक dy एंड dx। ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा क्या बनेगा, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, सीकेंट नहीं, मतलब ये पॉइंट्स दूर दूर होंगे, ये बनेगा तब वो आपका कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड का स्लोप नहीं, टेंजेंट का स्लोप। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड दैट इज वाई देखें, अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो ये y है और ये x है, x और y के बीच में जो ग्राफ है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपली ऐसे अज्यूम करो कि ग्राफ इज लाइक दिस। सो व्हाट इज थीटा इन दिस केस, इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम थीटा किसके साथ एंगल लेते हैं, x एक्सिस के साथ। थीटा 0 तो tan थीटा भी 0, tan थीटा 0 तो dy by dx भी 0, दैट इज वाई द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसकी स्लोप 0 होती है। स्लोप ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। जैसे अगर मैं लिखूं, बनाओ जी ग्राफ y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे पैरेलल टू x एक्सिस, x जितना मर्जी हो y तो 5 ही आएगा। सो इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसकी स्लोप क्या होती है, 0 होती है इसकी स्लोप, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। मान लीजिए कोई एक रैंडमली मैं ग्राफ ले लेता हूं बिटवीन x एंड y, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा क्या है। ग्राफ बिटवीन x एंड y ले लेते हैं। इस एक ग्राफ में मैक्सिमम भी मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा और मिनिमम भी, और देखेंगे इसकी क्या कंडीशंस है, कब कोई फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम और किसी फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होता है, वो देखते हैं। सो इट इज लाइक दिस, मैक्सिमम मिनिमम। देखिए मान लीजिए कि x एक्सिस और y एक्सिस ये ऐसे ले ली मैंने, ये मैंने ले ली x एक्सिस, ये मैंने ले ली y एक्सिस, x y। x और y के बीच में कोई ग्राफ ऐसा है, पहले क्या हुआ, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रैंडमली मैं ले रहा हूं अपनी मर्जी से ग्राफ, x की वैल्यू कोई ऐसी है जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो गई,
और उसके बाद ये वैल्यू कम होने लगी और फिर मिनिमम हो गई। सपोज करो ये कोई ऐसा ग्राफ है, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। बेटा जब आपकी कॉपी बंद रहनी चाहिए, सिर्फ यहां अपनी स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट करो और सुनो बस। बेटा जब एक्स की यहां कोई वैल्यू है, देखो ये एक्स की कोई वैल्यू है, एक्स की इस वैल्यू पे वाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। दिस इज सम वैल्यू ऑफ एक्स, यू कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू सी की कितनी वैल्यू है। ये एक्स की कोई वैल्यू है जिसपे वाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, लेट मी से कि ये जो एक्स की वैल्यू है जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, ये x1 है और ये जो y है ये मैक्स है। इसी तरह से ये ग्राफ ऐसा है कि आगे चल के ये नीचे आ गया, नीचे आया तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू है, लेट मी नेम इट एज x2। इस वैल्यू पे हमारा जो y है दैट इज एट द मिनिमम लेवल। ठीक है, कितनी है वो वैल्यू वो नहीं अभी पता, अभी सिर्फ ये पता चला। ठीक है, सो वी हैव टेकन ए ग्राफ जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों है। लेट कंसीडर ए ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, पूरा लिखवाऊंगा बेटा मैं। कंसीडर ए ग्राफ between x and y as shown in figure. When x equal to x1, then y is maximum, and when x equal to x2, then y is minimum. बेटा जब ये वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी है, देखो यहां पर अगर हम मैक्सिमम के ऊपर फोकस करें, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां बनाओ जी एक टेंजेंट, तो यहां जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, और अगर मैं बोलूं यहां टेंजेंट बनाओ वो भी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो चाहे x की वैल्यू x1 है चाहे x की वैल्यू x2 है, एट बोथ दीज वैल्यूज द ग्राफ बिटवीन y मोमेंटली, आप इसको ऐसे मैग्नीफाई करके देखो, ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई मैग्नीफायर लगा, तो ये ग्राफ ऐसा नहीं हुआ, तो यहां पर स्लोप देखने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टेंजेंट देखो मिनिमम में, तो ये जो टेंजेंट बना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो एट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल x इक्वल टू x2, y की वैल्यू जो मैक्सिमम है, बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होती है। कैन वी हैव वेरिएबल मैक्सिमम? नो। एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होती है। The at x equal to and at x equal to x2, the slope of the graph is 0. x और y के बीच में जो ग्राफ है उसकी स्लोप 0 है, because the tangents at these points are parallel to x axis. इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट हम बना रहे हैं, these tangents are parallel to x axis. अब जब ये टेंजेंट x axis के पैरेलल होंगे तो tan थीटा 0, और tan थीटा ही तो dy by dx है। Therefore ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, dy by dx जो होता है, dy by dx is equal to 0. कब? when x equals to x1 और when x equal to x2, क्योंकि जब x की वैल्यू x1 है तब y मैक्सिमम है, मैक्सिमम इज कांस्टेंट। जब x की वैल्यू x2 है
तब y मिनिमम है, मिनिमम इज आल्सो कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। इसमें कोई डाउट है बेटा? इतने में जो ये सामने आपके लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये मैंने एक रेंडमली ग्राफ चूज किया है बिटवीन x एंड y। x इक्वल टू x1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, x इक्वल टू x2 पे y की वैल्यू मिनिमम है। सो मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, मिनिमम भी कांस्टेंट होता है। देयरफॉर जब x की वैल्यू y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब भी डिफरेंशिएशन 0, और जब मिनिमम होगी तो तब भी उसकी डिफरेंशिएशन 0 ही होगी। dy बाई dx 0 होता है चाहे y मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस डिस्कशन। सो वेदर y is maximum or minimum, dy by dx is 0. ये हमारे पास x की वैल्यू थी x1। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ये निकला, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर व्हेन y is maximum or minimum। अब ये डिफरेंशिएट भी करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। देयरफॉर व्हेन y is maximum और मिनिमम, तब dy बाई dx जो है वो 0 होता है। अगर y मैक्सिमम हो तब भी dy बाई dx 0, और अगर y मिनिमम हो तब भी dy बाई dx 0। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है, दोनों तो हो नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते ना कि x की इस वैल्यू पे y मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है? टू डिफरेंशिएट between maxima and minima, we have second derivative test। ठीक है, यहां आपको बेटा ये भी देखना है कि ये सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। एक और टेस्ट है, टेस्ट मतलब एक और चेकिंग है जिसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले समझ लो बेटा, यहां पर स्लोप मैक्सिमम है, उसके बाद स्लोप कम होने लगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो ये ग्राफ जो है ये ऐसे है, और यहां अगर आप देखो तो ये ग्राफ अभी ऊपर जाने लगा, मतलब स्लोप बढ़ने लगी अभी। तो सिंपली याद रखना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है बेटा, इसको जो भी आपके पास ये dy बाई dx आया है, जैसे आपने क्वेश्चंस कर लिए काफी सारे, हमें अगर डिस्प्लेसमेंट दी होती है तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। सो ये 2 बार डिफरेंशिएट करना जो है इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर यहां पर वैल्यू मैक्सिमम है तो इसके बाद तो ग्राफ नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऊपर जाता तो फिर ये मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम कोई और होता। ठीक है, ग्राफ नीचे जा रहा है, दैट इज वाई हम बोलेंगे कि अगर एट x इक्वल टू x1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो, इफ d2 y बाई dx स्क्वायर, ध्यान से देखना ये d2 y बाई dx स्क्वायर होता क्या है, ये होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब y को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, देन y इज मैक्सिमम। ठीक है, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और अगर ये d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा हो, देन y इज मिनिमम। बस बेटा इतना ही लिखना था मैंने, उसके बाद तो हम क्वेश्चंस करेंगे, बट ये समझना जरूरी है, खाली क्वेश्चंस नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए कि ये ऐसा है क्यों। ये इतना तो पता चल गया होगा मेरे ख्याल से कि जब वैल्यू मैक्सिमम होती है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी उस पर डिफरेंशिएशन 0 होगी।
जब वैल्यू मिनिमम होगी वो भी कांस्टेंट होती है, डिफरेंशिएशन 0। अब मैक्सिमा के बाद स्लोप नेगेटिव हो जाती है क्योंकि वैल्यू नीचे आ गई, तो स्लोप नेगेटिव हो गई। तो किसकी स्लोप, स्लोप की स्लोप है ये, dy बाई dx की स्लोप है। ये इटसेल्फ है क्या, ये tan थीटा। तो हमने अब tan थीटा को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब हम मैक्सिमम पे थे, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हम मिनिमम पे थे। क्योंकि ग्राफ थोड़ी ना गिवन होगा हमें कि हम बताएंगे कि वैल्यू यहाँ देखो मैक्सिमम और यहाँ देखो मिनिमम है। हमें इक्वेशन के हिसाब से बताना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ये चीज अभी, ठीक है। इक्वेशन से हिसाब से बताना है, इक्वेशन के हिसाब से कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है और वो कितनी है, ठीक है। ये सेव करके ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन किस तरह का होगा, एक ही क्वेश्चन से आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखना, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। चलो मैं एक ही फंक्शन लिखूंगा, पहले ये समझ लेते हैं। ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। ये एक फंक्शन दिया, अभी हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाए बिना ही बताना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये गिवन फंक्शन है बेटा हमारा। पहली चीज देखो सॉल्यूशन कैसे करना है आपने। फर्स्ट स्टेप इज सेम, व्हेन y इज मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ भी हो, जो dy बाई dx होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि x की इतनी वैल्यू पे या तो y मैक्सिमम है या मिनिमम है। कितनी वैल्यू पे देखो, देयरफॉर हम लिखेंगे dy बाई dx ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 25 तो बाहर रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x, 5 की डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 10x की डिफरेंशिएशन हो गई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 50x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा इससे आपके पास आ गया 50x इक्वल टू 10। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एट x इक्वल टू 1/5, पता चला ना 1/5, एट x इक्वल टू 1/5 y इज इधर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1/5 होगी, y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ऐसा नहीं है, अगर हम ये x की वैल्यू 1/5 उसमें डाल दें तो y की वैल्यू तो मिल जाएगी, बट ये नहीं पता चलेगा कि ये y की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम। अब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने dy बाई dx फाइंड करना है, किसका, dy बाई dx का, ठीक है। दैट मींस इट इज इक्वल टू dy बाई dx किसका, dy बाई dx कितना था, 0 नहीं, ये खाली dy बाई dx मतलब इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 50x माइनस 10। dy बाई dx कितना है, 50x माइनस, ठीक है। 50x माइनस 10 की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई, 50 आई, पता चल रहा है। ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव कब आता है, अभी वैल्यू 0 थी, पॉजिटिव आया मतलब ऊपर चढ़ा होगा, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब ये है, सीधा ऐसे लिखना, सिंस d2y by dx square is positive, therefore at
x इक्वल टू 1/5, y इज मिनिमम, तभी तो स्लोप पॉजिटिव आती है उसकी। तो अगर आपको y मिनिमम पता करना है, क्या करेंगे बेटा, लास्ट स्टेप, देयरफॉर y मिनिमम कितना होगा, देयरफॉर y मिनिमम इज इक्वल टू 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर, इसमें डाली, प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। बेटा ये 25 ही बनेगा, ये है 1 प्लस 6 5 6 माइनस 2, y min इज 4। मतलब इस फंक्शन में y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इन दिस फंक्शन इज 4। चलिए, अगर आपके 2-3 बच्चों ने बोल दिया यस, तो मुझे लगता है कि आपने कर लिया है सभी ने, क्योंकि जो नहीं बोलेगा उसको तो मुझे कैसे पता चलेगा। नाउ आई एम राइटिंग ए फंक्शन फॉर यू, y इक्वल्स टू 9 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करें। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको पता करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या पता करोगे, dy बाई डी एक्स। सिंस यहीं से ऐसे स्टार्ट करो, y कितना दिया है, y इज गिवन टू बी, जो भी दिया हुआ y वो लिखे, y इक्वल्स टू 9 माइनस x माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, ये है y। डिफरेंशिएट both sides with respect to x, therefore dy by dx इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व भी कर लो ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, बस 9 माइनस 9 विल बी 0, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बन गया माइनस 2x प्लस 6, ठीक। फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर y टू बी मैक्स और मिन, dy बाई डी एक्स जो है इट शुड बी इक्वल टू 0, therefore minus 2x plus 6 equal to 0, which means minus 2x equal to minus 6, तो x हो गया आपके पास 3, मतलब at x equal to 3 y is either max or min, this is greater than 3, this is greater than 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब y की वैल्यू मिनिमम होगी, यही आएगा ना। 9 माइनस एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर है, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab से ये बन गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, डिफरेंशिएशन करी माइनस 2x प्लस 6, डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया तो माइनस 2x प्लस 6 को 0 पुट करने से हमारा x आ गया 3, ठीक है। देयरफॉर एट, अभी नहीं देखना था, at x equal to 3, at x equal to 3 y is either maximum or minimum, therefore क्या लिखेंगे नेक्स्ट, therefore at x equal to 3 y is either max और min, ठीक है, समझ लेना ये क्या लिखा मैंने। अब मैक्स है या मिनिमम क्या है वो पता करने के लिए क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। Now d by dx of dy by dx equals to d by dx of dy by dx क्या था हमारा, ये था minus 2x plus 6, so this is equal to minus 2 which is less than 0, less than 0 मतलब अभी स्लोप नेगेटिव है इसके बाद,
स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब पहले वैल्यू मैक्सिमम थी तभी तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सिंस लास्ट में आपने खुद लिख लेना है, या मैं ही लिख देता हूं, ये मिटा देते हैं। सिंस d2y by dx square is negative, since d2y by dx square is negative, लेस देन 0 है, -3 -2 आया, therefore at x equal to 3 y is maximum। अब वो मैक्सिमम कितना होगा, y की जो वैल्यू थी उसी में डालेंगे ना, therefore y equals to y max is equal to 9 minus 3 minus 3 होल स्क्वायर, तो 9 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, और दे रहा हूं बेटा क्वेश्चन। Now there is a question for you. Find the maximum or minimum value. अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, दोनों भी हो सकती हैं, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज एट एक्स। जब एक्स की मान लो दो वैल्यूज आ गई किसी में, तो एक वैल्यू पे मैक्सिमम, एक पे मिनिमम भी तो हो सकता है। चलो आप इसको करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको करूंगा आपके लिए। अभी बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, आपने ये करके मुझे भेजना है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 अगर है तो फाइंड आउट मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू बताओ y की कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, और ये आप मेरे को करके भेजोगे खुद से।